ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की नमाज जनाजा। सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर बाकर कालीबाफ और दीगर रहनुमाओं के शरीक। शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में 100 मुल्कों के वफूद समेत लाखों अफराद शरीक हुए। तेहरान में फिजा सोगवार, हरांक अश्कबार। आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई और उनके साथ शहीद अहले खाना की मैयत तेहरान में अवामी दीदार के लिए रखी गई। हाथों में सुर्ख झंडे उठाए शहरियों की शदीद नारेबाजी। जस्द खाकी कुम के बाद इराकी शहर नजफ और करबला ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को आबाई शहर मशहद में हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़ा के आहते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई की नमाज जनाजा में अहम ईरानी शख्सियात महीनों बाद मंजर आम पर आ गईं। शहीद सुप्रीम लीडर के 3 बेटे मेसम, मसूद और मुस्तफ़ा खामनाई पहली सफ़ में मौजूद थे। ईरानी सियासी और अस्करी क़यादत कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी नजर आई। फ़लस्तीनी इस्लामिक जहाद के नुमाइंदों और तालिबान अरकान ने भी शिरकत की। रूस के साबिक सदर दमित्री मेदयादफ की भी बतौर ख़ुसूसी एलची आखिरी रस्मात में शिरकत। बीजिंग की जानिब से सीनियर चीनी कानूनदान हीवेश ने शरीक की और बाकर कालीबाफ से मुलाकात की। सदर ट्रंप का शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई का जनाजा देखकर हैरत का इजहार। कहा, ईरानी अवाम को रोता हुआ देखकर हैरत हुई। समझता था कि लोग उनसे नफरत करते हैं या फिर ये बनावटी आंसू भी हो सकते हैं। अमेरिका चाहे तो इस मौका पर तमाम ईरानी क़यादत को एक ही वार में ख़त्म कर सकता है, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मुज़ाकरात के लिए कोई नहीं बचेगा। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान और अमेरिका ने इत्तेफाक किया है कि सुप्रीम लीडर के जनाजे की वजह से मुज़ाकरात में एक हफ्ते वक्फा होगा। इस दौरान कोई भी एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा। ट्रंप के बयानात पर ईरानी क़यादत आग बगोला। सख्त रद्द-ए-अमल वाज़े किया, किसी भी हमले का भरपूर जवाब देंगे। कहा, खित्ते में दम इस्तेहकाम रोकने में आलमी बरादरी नाकाम रही है। उधर ईरानी वजारत इंटेलिजेंस ने शहदा के खून का बदला लेने का भी ऐलान कर दिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान इत्तेहाद और मज़ाहमत की पॉलिसी पर कायम रहेगा। धमकियों में ज़बान खित्ते में कशीदगी बढ़ने और ट्रंप की जंगी सोच का मज़हर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय प्रोपेगंडे पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहते हैं उनके खिलाफ ज़ाती हमलों या उन्हें जहनी तौर पर गैर मुस्तहकम करार देने से हक़ाइक़ तब्दील नहीं होंगे। गुज़श्ता साल जंग में शिकस्त के बाद भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी शदीद दबाव का शिकार हैं और इस किस्म की मुहम्मत से उनकी साख बहाल नहीं हो सकती। मोदी की साख आलमी शोबदाबाज के तौर पर उभरी है। ऑस्ट्रेलिया विमेंस टीम ने 7वीं बार T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड में खेले जाने वाले फाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेटों से शिकस्त। इंग्लिश टीम ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 150 रन बनाए। 4 विकेटें गिरी। नेट ब्रेंट ने 58, फ्रिया केप ने 44 रन बनाए। 151 रन हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलियन विमेंस की जारहाना बल्लेबाजी। बेथ मोनी और फॉबी की दूसरी विकेट के लिए 100 रन की शराकतदारी। बेथ मोनी ने 64, फॉबी ने 44 रन की इनिंग्स खेली। ऑस्ट्रेलिया ने हदफ 18वें ओवर में 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। सुपरस्टार बाबर आजम पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान मुकर्रर। कौमी टीम में शान मसूद, इमामुल हक, अजान अवैस शामिल। अब्दुल्ला फजल, सलमान अली आगा, गाजी गौरी और मोहम्मद रिजवान भी 16 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला टेस्ट 25 जुलाई से खेला जाएगा। कौमी सिलेक्शन कमेटी के कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस आकब जावेद ने कहा कि शान मसूद की क़यादत में बेहतर नताइज नहीं आ रहे थे। उनकी अपनी कारकर्दगी अच्छी रही है, लेकिन टीम की कारकर्दगी अच्छी नहीं थी। नताइज में तब्दीली के लिए टीम में तब्दीली लाए। पाक फ़िज़ाइया के बहादुर अफसर ग्रुप कैप्टन आसिम खातून को बचाते हुए शहीद हो गए। ग्रुप कैप्टन आसिम ने 9th एवेन्यू में मोटरसाइकिल सवार मुलजिम को खातून का हाथ खींचते देखा। फौरी करीब पहुंचे मुलजिम साहब ने कैप्टन आसिम से झगड़ा शुरू कर दिया और फायरिंग कर दी। ग्रुप कैप्टन आसिम शहीद हो गए। खातून के मुताबिक मुलजिम को लीक था, रास्ते में हरासा कर रहा था। ग्रुप कैप्टन आसिम की बरवक्त मुदाखलत से महफूज रही। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाक़े पर इज़हार अफसोस।
साद अब्बासी है, उस वक़्त वो एकदम क्योंकि गाड़ी आके रुकी तो उससे अपना मोटरसाइकिल आगे किया, लेकिन साथ ही आगे से मोटरसाइकिल दोबारा अपना वापस लेके आया है। वो खातून इस दौरान जो लेफ्ट साइड पे जो कि पैसेंजर साइड है, खातून उस तरफ आ चुकी थी और वापस आके साथ बिल्कुल गाड़ी जब मोटरसाइकिल साथ किया है तो उसने अपने पिस्टल के साथ जो उसके पास वेपन मौजूद था उस पिस्टल के साथ उसने फायर किया, जो कि फायर वो ग्रुप कैप्टन साहब को लगा और जिससे उनकी शहादत हुई। पाक फ़िज़ाई के बहादुर अफसर ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को शहीद करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। 20 साला मुलजिम साद अब्बासी और खातून निमरा एक ही जगह काम करते थे। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की मीडिया ब्रीफिंग बताया, मुलजिम खातून को माजी में पिक करता रहा, किसी और जगह ले जाने की कोशिश पर दोनों में तकरार हुई। ग्रुप कैप्टन ने उन्हें देखा और मुलजिम को रोका। इसी दौरान साद अब्बासी ने पिस्तौल से फायर किया और ग्रुप कैप्टन की शहादत मौका पर ही हो गई। मुलजिम और खातून का घर ज्यादा दूर नहीं था। अवामी एक्शन कमेटी की जानब से जो एहतजाज जो लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई है, ये पुरतशद्दद कार्रवाइयों का हिस्सा है। यहाँ पे रोजमर्रा का काम जारी है, बाजार खुले हैं, अदालतों का काम जारी है, जितनी भी मार्केटें हैं, होटल्स वगैरह है, वो सब यानी कि रूटीन के मुताबिक जो है काम जारी है। अवाम ने इसको बिल्कुल जो है वो मुसरत किया है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जो जिंदगी है वो भरपूर रवां दवा है, किसी किस्म का एहतजाज भी नहीं और ना ही लोग इस हवाले से ख्वाहिशमंद है कि यहाँ पे एहतजाज हो, इंतशार हो या तशद्दुद हो, और एहतजाज किसी भी मसले का हल नहीं होता। अवामी एक्शन कमेटी की कॉल के बाद हम लोगों ने मुसलसल नुकसान ही उठाया है। बच्चे नुकसान हो रहे हैं, उधर से सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान हो रहा है, इधर से हमारा। एंड जब लिखा जाता है तो वो यही लिखा जाता है, एक माँ का नुकसान हो जाएगा, जब एक बेटा जाएगा, बहन का नुकसान होगा, बेटी का होगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर में कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की 5 जुलाई की कॉल मुस्तरद। कश्मीर में भर में रोज़मर्रा मामूलात ज़िंदगी बहाल। शहरियों ने हड़ताल को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया। शहरियों का कहना है कि ये कॉल कलअदम एक्शन कमेटी की पुरतशद्दुद कार्रवाई और इंतशार फैलाने की एक और मजमूम कोशिश है। अवाम झूठी अफवाहों पर ध्यान न दे और अपने कारोबारी मामलात मामूल के मुताबिक चलाए। आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में 852 उम्मीदवार किस्मत आजमाई करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने हतमी फहरिस्त जारी कर दी। मुजमई तौर पर 1255 उम्मीदवार ने कागजात जमा करवाए। 313 ने कागजात वापस ले लिए। जिला मुजफ्फराबाद के 5 हल्कों में 126, जिला मीरपुर के 4 हल्कों में 98, कोटली के 6 हल्कों में 135 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। बाग में 83, पूंछ डिवीजन में 126, जिला नेलम में 51, जहलम वैली में 34, मुहाजिरीन के 12 हल्कों में 136 उम्मीदवार इंतखाबी दौड़ में शामिल। इत्तफाक़ राय से कानून साजी की जा रही है। टेली कम्युनिकेशन एक्ट में तरमीम वक्त का तकाजा है। वफाकी वज़रा आज़म नज़ीर ताड़र और शिजा फातिमा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर IT शिजा फातिमा ने कहा कि टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ डेटा की ज़रूरत बढ़ती गई, वक्त के साथ साथ निज़ाम में बेहतरी लाना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म से कहा है कि बिल से मुताल्लिक़ लगाए गए इल्ज़ामात की इंक्वायरी कराई जाए। आज़म नज़ीर ताड़र ने कहा कमेटी को किसी एक कंपनी को नवाजे जाने के इल्ज़ाम के कोई शवाहिद नहीं मिले। असम्बली से बिल 6 तरमीम के साथ मंजूर हुआ।